respected parents and dear student, I myself Karan sir, owner at Astaganesh classes, हरनी रोड वडोदरा। अभी यहाँ पे आपको आज का सेशन कंटिन्यू करने का एक ही रीज़न है, बराबर, कि टाइमिंग्स को लेके और दूसरा नेक्स्ट ईयर के एकेडमिक्स को लेके काफ़ी पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा क्वेरी है, कन्फ्यूजन है, और दे आर एंड ऑन अ पॉइंट कि भाई किस तरह से और क्या सर आप प्लान करने वाले हो, ठीक है, क्योंकि हर साल हमारा पेरेंट टीचर मीटिंग होता ही होता है, बट इस साल ड्यू टू सर्टन काइंड ऑफ रीज़न एंड डेथ ऑफ द पार्टनर ऑफ अष्टगणेश क्लासेस, द फाउंडर ऑफ अष्टगणेश क्लासेस, ठीक है, हम यहाँ पे कोई भी प्रकार का सेशन कंटिन्यू नहीं कर पाए, बराबर। तो जो डिस्कस आउट करने के बाद प्लान और एजेंडा बना है, ठीक है, वो एजेंडा के अकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ पे आई एम यूजिंग द लैंग्वेज ऑफ हिंदी, मैं हिंदी लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे क्लासेस दो तरह की लैंग्वेज में डिलीवर करते हैं, मीडियम में डिलीवर करते हैं, इंग्लिश मीडियम CBSE एंड सेकंड गुजराती मीडियम। तो यहाँ पे क्या रहता है कि पेरेंट्स जो है उनके बीच काफ़ी कंपैरिजन्स रहती है, ठीक है, एक ऐसा रहता है उनके दिमाग में कि भाई इंग्लिश मीडियम की ही क्लास है या गुजराती मीडियम की ही क्लास है, नहीं, ये क्लासेस है टीचिंग के, पढ़ाने के, हमें पढ़ाना आता है, बराबर, ठीक है, ये मीडियम जो है उसके बाइफर्केशंस नहीं है यहाँ पे। वी आर एक्सपर्ट, बट हम एक्सपर्ट किस में है पता है, हम कोई मीडियम में एक्सपर्ट नहीं है, हम तो पढ़ाने में एक्सपर्ट है, बराबर, हमारा काम पढ़ाना है, ठीक है। तो आप भले इंग्लिश मीडियम से हो कि आप भले गुजराती मीडियम से हो, आपको यहाँ पे एक्सपर्ट लेवल ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा। मैं करण पंड्या ऑफिशियली मास्टर्स कंप्लीट किया हुआ है मैंने, बराबर, और मेरे हर फैकल्टी जो है वो एजुकेटेड है, बराबर। सो आई एम वाई दिस एक्सप्लेनेशन मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ कि ताकि आपको भी वो चीज़ क्लियर रहे, योर किड्स आर स्टडिंग एट आवर क्लासेस, बराबर, सो आपको भी पता रहे कि हम किस तरह से प्लान आउट करते हैं। और मेन जो मेजर बात है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, बराबर, इस साल से हमने टोटली जो बाइफर्केशंस है वो और स्ट्रॉन्ग बना दिए। बाइफर्केशन मतलब जो डिफरेंसेस, ये जो दो मीडियम के बीच कंपैरिजन आती है कोई भी जगह पे, उसको सॉल्व करने के लिए मैंने डिफरेंसेस को और स्ट्रॉन्ग कर दिया है, बराबर। सो अब सबसे पहले मैं बैचेस की अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, वो प्लीज़ आप खास ध्यान से सुन लीजिएगा। ये लेक्चर वीडियो मैंने इसीलिए बनाया है ताकि आप उसको और 25 बार देख सको, किसी और 25 लोगों को दिखा सको, और फिर आप क्लियर कर सको कि नहीं, करण पंड्या ने ये बोला था, बराबर, और इस तरह से ये प्लान आउट करने वाले, ठीक है। वी डिडंट हैव एनी क्वेरी, जो है वो मार्केट में चीज़ क्लियर है, बराबर, हम वही चीज़ क्लियर आपसे भी कर रहे हैं। अब मेरे पास जो लिस्ट शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग में सुबह 8 बजे से लेके 10 बजे तक, बराबर, गुजराती मीडियम का एक्सक्लूसिव बैच चलेगा, जिसके अंदर जो बच्चों को आफ्टरनून का स्कूल है, दोपहर का स्कूल है, उनके लिए, सिर्फ उनके लिए हमारा 8 बजे से 10 बजे तक का मॉर्निंग बैच कंटिन्यू होगा, बराबर। इट्स एक्सक्लूसिवली फॉर गुजराती मीडियम, बराबर, गुजराती मीडियम के बच्चों के लिए ही ये बैच कंटिन्यू होने वाला है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम के बच्चों की स्कूल जनरली जो होती है मॉर्निंग में ही रहती है, बराबर। तो हम लोग सिर्फ एक्सक्लूसिवली गुजराती मीडियम को यहाँ पे कवर करेंगे सुबह 8 से 10 में, और उसमें 1st to 10th आ जाएगा पूरा का पूरा, और उसी के साथ हमारा 11th 12th वो भी यहाँ पे कवर हो जाएगा। मतलब कोई भी बच्चा है उसको आफ्टरनून का स्कूल है, गुजराती मीडियम में है, तो वो यहाँ पे सुबह क्लास कंटिन्यू कर सकता है, बराबर। ज़्यादातर जगह पे सुबह के क्लासेस कम रहते हैं, बट ये भी हम प्रोवाइड करके आपको दे रहे हैं फॉर सेक ऑफ योर सेटिस्फैक्शन। दूसरा, नंबर सेकंड, अब उसके अलावा बीकॉम बैचेस में कभी कोई क्वेरी आई ही नहीं है, बट स्टिल मैं उसमें बता दूं कि बीकॉम बैचेस का जो टाइमिंग आपका रहेगा वो 9:30 से 11:30, एक्सक्लूसिवली 3 बैच रहेगी, FY बीकॉम, SY बीकॉम, TY बीकॉम। अब तीसरा जो टाइम रहेगा वो रहेगा 11 से 1 का। अब 11 से 1 में हम इस बार, हमारा एमकॉम ऑलरेडी चल रहा है, आपको पता ही है, एमकॉम प्रीवियस, एमकॉम फाइनल, उसके साथ BA भी स्टार्ट कर रहे हैं, FY BA, बराबर, वो भी हमारा कंटिन्यू हो रहा है। तो 11 से 1 में FY BA का टाइम रहेगा,
अब उसके अलावा नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो 1 o'clock फिर 1 बजे से 2 बजे तक क्लासेस में गैप रहेगा। इट्स अ काइंड ऑफ लंच ब्रेक व्हाट वी कॉल। 1 बजे से लेके 2:30 बजे तक, ठीक है, 1 o'clock से लेके 2:30 तक यहाँ पे हमारा रहेगा गुजराती मीडियम एक्सक्लूसिवली 8, 9, 10 बराबर दोपहर में 1 बजे से 3 बजे तक। मैं गलत बोला, 1 बजे से 3 बजे तक तो एक्सक्लूसिवली हमारा रहेगा गुजराती मीडियम बराबर 8, 9, 10। अब उसी तरह 2 बजे से लेके 4 बजे तक हमारा रहेगा 11th कॉमर्स, 12th कॉमर्स इंग्लिश मीडियम, 11th आर्ट्स, 12th आर्ट्स इंग्लिश मीडियम बराबर। उसके अलावा 4 बजे से लेके 6 बजे तक, ठीक है, 1st to 5th की ग्रुप बैच रहती है अपने क्लास में। यही रूल है, आपको सबको पता है। हम कोई सेपरेट स्टैंडर्ड नहीं पढ़ाते, हम 1st to 5th का ग्रुप बैच करवाते हैं। सभी पेरेंट्स जानते हैं ये बात, सभी बच्चे भी जानते हैं। दूसरा 6th स्टैंडर्ड, उसके अलावा 7th स्टैंडर्ड, ये पूरा एक्सक्लूसिवली जो रहेगा वो इंग्लिश मीडियम का रहेगा बराबर, ठीक है। तो ये सारा बैचेस तो एक्सक्लूसिवली 4 बजे से लेके 6 बजे तक इंग्लिश मीडियम ही रहेगा और कुछ नहीं बराबर। 1st to 5th का इंग्लिश मीडियम का बैच, 6th स्टैंडर्ड का, 7th स्टैंडर्ड का। अब उसी तरह 5 बजे से लेके 7 बजे तक बराबर एक्सक्लूसिवली गुजराती मीडियम 1st to 5th, 6th and 7th बराबर। सो यहाँ पे हम इंग्लिश मीडियम और गुजराती मीडियम को अलग कर रहे हैं टोटली। कोई जगह पे कोई बच्चे एक दूसरे के कांटेक्ट में, संपर्क में नहीं आएंगे, साथ नहीं आ पाएंगे, एक दूसरे के कल्चर को अडॉप्ट नहीं करेंगे। मैनी अ टाइम व्हाट पेरेंट्स आर कंप्लेनिंग कि भाई हमारा बच्चा इंग्लिश मीडियम गुजराती मीडियम में वेरिएशन कर रहा है बराबर, तो वो नहीं होगा। अब दूसरा 7 बजे से लेके 9 बजे तक हमारी 8, 9, 10 की बैच आएगी इंग्लिश मीडियम। और लास्ट बैच 8 बजे से लेके 10 बजे तक 11th, 12th कॉमर्स गुजराती मीडियम, 11th, 12th आर्ट्स गुजराती मीडियम। आप देख रहे हो कि हमने एक टाइम पे एक से ज़्यादा स्लॉट्स के अंदर गुजराती मीडियम को अलग रखा है, इंग्लिश मीडियम को अलग रखा है बराबर। अब क्लासेस के अंदर ये ज़्यादा वेरिएशंस आ रहे हैं बराबर। सो आई हैव टू क्लियर इट, मुझे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है कि मैं वो चीज़ आपसे क्लियर करूँ बराबर। आप एज अ पेरेंट्स हो, आप एज अ इन्वेस्टर हो, ठीक है, आप ऐसा ही समझ लो कि आपके बच्चे यहाँ पे पढ़ने आते हैं। मैं आपको कस्टमर नहीं बोल सकता हूँ, ठीक है, आपके बच्चे हमारे स्टूडेंट हैं, बट ये चीज़ आपको क्लियर करना वो हमारी साइड से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सारी बैचेस को हमने अलग कर दिया है टोटली, कोई किसी के साथ कोई मैसअप नहीं होगा। डेली का टेस्ट होगा कम से कम 20 मिनट का डेली का टेस्ट होगा, ये मैं आपको क्लियर कर दूँ। आपके बच्चे का डेली का टेस्ट लिया जाएगा। स्टडी मटेरियल्स के केस में भी वो भी टाइमली डिलीवर हो जाएंगे बराबर, ठीक है। कॉलेज के केस में खास पेरेंट्स के बहुत फोन्स आते हैं हमारे ऊपर बिकॉज दे डिडंट हैव द टेक्स्ट बुक, बट कॉलेज के केस में मैं यहाँ तक बोल रहा हूँ कि आपकी बैच चालू होगी उसी टाइम पे आपको सेमेस्टर एंड तक का स्टडी मटेरियल मिल जाएगा बराबर। ये कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए फॉर द FY, SY एंड TY BCom, FY BA एंड MCom प्रीवियस एंड फाइनल, हमारी इतनी प्रिपरेशन है इस बार की बराबर। दूसरा 11th 12th के अंदर भी वही चीज़ रहेगी, आपको जैसे ही आपका एनरोल होता है उसी तरह से आपको स्टडी मटेरियल अवेलेबल हो जाएंगे बराबर। दूसरी बैचेस के अंदर एज पर द नीड स्टडी मटेरियल आपको मिलेंगे। अब दूसरा टी शर्ट, आई कार्ड, डायरी, बैग, ये सब को लेके भी जो कन्फ्यूजन्स है वो भी इस साल सॉर्ट हो जाएंगे। फॉर दिस ईयर क्लासेस विल नॉट चार्ज एनीथिंग फ्रॉम यू पीपल। इस साल आपसे कुछ चार्ज नहीं लिया जाएगा बराबर, बट अगले साल से ये चीज़ें चार्जेबल हो जाएगी, जिसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट मैं आज से नेक्स्ट एकेडमिक के 1 साल पहले से ही आपको यहाँ पे कर रहा हूँ बराबर। तो ये सारी चीज़ें जो प्लीज़ थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, और आपकी जो भी क्वेरी या डाउट्स है वो आप प्लीज़ क्लियर कर लीजिए। दूसरा, ये इमेज में मत रहिए कि क्लासेस में अभी वैकेशन है या कोई गैप है या कुछ है,
ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी हमारी स्पोकन इंग्लिश की बैचेस कंटिन्यू हो रही है, जिसके अलावा हम जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश ये सारे लैंग्वेज के कोर्सेज भी करवा रहे हैं, बराबर। सो आपके बच्चे के लिए कहीं ना कहीं बेनिफिशियल है। घर बैठ के वैसे भी आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, बराबर, ठीक है। और ये अगर आप इस साल के क्लासेस के अंदर एडमिशन एनरोल कर रहे हो और जिन्होंने कर लिया है उनके लिए तो ऑलरेडी ये फ्री में चल रहा है, भले आप इसको एनकेश नहीं कर रहे हो, आपको टोटली ये फ्री में मिल रहा है, बराबर। स्पोकन इंग्लिश आपको फ्री में मिल रहा है, ठीक है। 2500 का कोर्स मुफ्त में मिल रहा है। आपने एनरोल किया है, एडमिशन लिया है, तो आपको मुफ्त में ही मिल रहा है। आप अपना मुफ्त का बेनिफिट छोड़ रहे हो। और जो लोग प्लान कर रहे हैं, ठीक है, एग्जिस्टिंग है या कोई भी नया भी है, तो उसको भी ये फ्री में मिलेगा। तो कहने का मतलब यही है कि आप अपने हिसाब से थोड़ा प्लान आउट कर लो, बराबर, ठीक है। इतना सस्ता कोई जगह पे नहीं मिलेगा और इतना सस्ता किसी की देने की कैपेसिटी ही नहीं है, मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, बराबर। क्योंकि हमारा बहुत इंटरनली सब कुछ रोल प्ले हो रहा है। हमारे जो अंदर के लोग हैं वही पढ़ा रहे हैं सारे सब्जेक्ट, बराबर। सो हमारी कॉस्ट रिड्यूस हो रही है और उसकी वजह से हमारा खर्चा कम हो रहा है, तो वो हम आपको फ़ायदा दे पा रहे हैं, ठीक है। तो जितना बेनिफिट आपको मिल रहा है उसको आप एनकेश करने का ट्राई करो। ये मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी पेरेंट्स को और जो जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, बराबर। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि हमारे जितना सस्ता और इतने सारे फायदे कोई नहीं दे पाएगा, ठीक है। क्योंकि सबकी मेथड और स्ट्रेटजी अलग रहती है, बराबर। हमारा काम है एजुकेशन को क्वालिटी वाइज अच्छा बनाना है और उसको चीपर बनाना है, सस्ता बनाना है, ठीक है। अगर आपने महंगे का प्लानिंग कर ही लिया है तो फिर कोई रोक नहीं पाएगा आपको, बराबर। बट हमारा प्लान ये है कि हमें उसको सस्ता बनाना है और उसको गुड क्वालिटी बनाना है, उसको बेटर बनाना है एजुकेशन को, ताकि आपको आउटपुट मिले। और हमारा जिस तरह से रिजल्ट आता है हर साल, ठीक है, बैच में हमारे वहाँ कोई स्टूडेंट जनरली फेल नहीं होते, बराबर। और हर साल जुलाई ट्रायल के अंदर हमारे पास नए बच्चे आते ही रहते हैं, ठीक है। अगर हम खराब पढ़ाते होते हैं तो वो हमारे पास नहीं आते, बाहर के बच्चे, बराबर। बहुत सिंपल सी बात है, समझने जैसी है। आपका माइंड खाली ये नहीं मान रहा है कि एक पर्सन की या एक इंस्टीट्यूशन की सब जगह पे एक्सपर्टीज कैसे हो सकती है, बराबर। और ये चीज़ समझ लो, आज मुझे नहीं आ रहा है तो मैं वही बोलूँगा कि सामने वाले का एक्सपर्टीज नहीं होगा। देयर इज नो वे ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग विद एवरीवन, बट सब अपना काम कर रहे हैं और उस केस में कहीं ना कहीं आप अपना लॉस कर रहे हो। आपको फिर थोड़े टाइम के बाद समझ में आएगा कि हमारा लॉस हुआ, ठीक है। काफ़ी केसेस पास्ट में ऐसे बने हैं। एक मेरे रिलेटिव का ही था, नाम नहीं बताऊंगा। उनका लड़का 10th में था, ठीक है, फ्लो में आके उन्होंने क्लास चेंज कर दिया, बराबर। 6000 रुपया, इसी रोड पे एक क्लास चल रहा है, मैं नाम नहीं बताऊंगा उस क्लास का, बराबर। बट हिंट देने के लिए इतना कहूँगा, उन्होंने एक टाइप किया है, बराबर। तो उस क्लास में एडमिशन ले लिया। ही इज़ फ्रॉम 10th गुजराती मीडियम, उस टाइम पे वो 10th गुजराती मीडियम में था, गुरुकुल विद्यालय का लड़का था, बराबर। उसने वहाँ पे एडमिशन ले लिया। अब जब वहाँ पे एडमिशन लिया, 6000 भर दिए, ठीक है, 60-70 बच्चों की क्लास में जाके बैठ गया। अब जब बैठा अटेंड करने के लिए, उसको कुछ समझ में नहीं आया, उसके 6000 रुपये वहाँ पे डिपॉजिट हो गए, बराबर। और उसके बाद जब उसको पैसे रिटर्न नहीं मिले, उसको समझ में भी नहीं आया, रिटर्न भी नहीं मिले, तब मेरे पास आया, मुझे रिक्वेस्ट की, रिलेटिव था, ठीक है, यहाँ पे उसको और कम फीस में वो पढ़ रहा था, बराबर। तो मैंने वहाँ पे रिक्वेस्ट की, बट स्टिल वर्ड्स और कमिटमेंट के अकॉर्डिंग उन्होंने कोई 1 रुपया भी वापस दिया नहीं। कहने का पर्पस एक ही है, आपके पास ऐसे ज़्यादा मुफ्त के पैसे हैं, ठीक है, आप दिखा देने में, बता देने में मानते हो, तो फिर आप जो भी करो उससे हमें कोई लेना देना नहीं। बट मैं हमेशा से आगे का देख के ही प्रेजेंट में बोलता हूँ। मुझे वो पिक्चर आगे का क्लियर दिख रहा है और इसीलिए ये चीज़ मैं क्लियर रिकॉर्डेड वीडियो में बोल रहा हूँ, ताकि कल को जाके जब आप ये गलती करोगे तो मेरे पास ये वीडियो होगा आपको दिखाने के लिए। एंड आई एम ऑफिशियली सेइंग दिस कि ऐसा कुछ हो जाएगा काफ़ी केसेस में,
बराबर। सो ये चीज़ थोड़ा समझने का ट्राई करना। जो भी पेरेंट्स कंफ्यूजन में है, काफ़ी लोगों के कंफ्यूजन आए, काफ़ी के फॉर्म भी आ गए हमारे पास, ठीक है, बट वो चीज़ें अगर आप जितना क्लियरली समझोगे उतना क्लियर आपको होगा। उसके लिए क्या होता है, मुझे आपसे प्रॉब्लम है या मुझे आपसे कुछ पूछना है तो पर्सनली मिलना पड़ता है, बराबर, तो वो चीज़ें क्लियर हो जाती है। बट मैं कोई तीसरा रास्ता ढूंढ लूंगा आपके अगेंस्ट का या आपके फॉर्मेट का, तो अल्टीमेटली जो डाली पे आप बैठे आप उसी को काट रहे हो। तो मेरा सजेशन है कि जितनी बार जरूर पड़े उतनी बार वीडियो को घुमा के देखिएगा, ठीक है, उतनी बार समझिएगा, ठीक है, और कुछ भी क्वेरी होती है तो आप मुझसे पूछिएगा, ठीक है। खाली एक्सपीरियंस या सालों से पढ़ाने से कोई बंदा पावरफुल नहीं हो जाता है, समझ लो। कल को मैं भी ओल्ड एज होने वाला हूँ, राइट नाउ आई एम 28, कल मेरा भी टाइम आएगा, कल मैं भी 48 का बनूंगा। आज जो टीचर्स हैं 45-50 के, कल मैं भी उस एज में आने वाला हूँ। बट समझ लो ये बात कि एज के अकॉर्डिंग या अनुभव के अकॉर्डिंग या एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं फ्रेशर्स को और न्यू कमर्स को ऐसा बोलूँगा कि भाई मैं तुमसे आगे हूँ, ठीक है, तो वो चीज़ थोड़ी अलग हो जाएगी। सबकी अपनी अपनी एक स्टाइल होती है और काम करने का वे होता है, बराबर। हमें वो चीज़ को देखना है जिससे हमें फ़ायदा मिल रहा है। आपको फ़ायदा कहाँ मिल रहा है, आपके 2 पैसे कहाँ पे बच रहे हैं, आपका बच्चा ज़्यादा आउटपुट कहाँ पे दे पा रहा है, वो कहाँ कंफर्टेबल है, वो देखो। ये मेरा सजेशन है आपको। बाकी हर 60 साल का आदमी करोड़पति होता गारंटी दे रहा हूँ, बराबर। आज जितना मेरा एज नहीं है उससे ज़्यादा मेरे पास प्रॉपर्टी है, ठीक है, लेकिन ये चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ, एक सिंगल वर्ड में ये चीज़ बोल रहा हूँ मैं आपको कि अगर यही थियरी होती तो हर 28 साल का लड़का मेरी तरह, ठीक है, हर 28 साल का लड़का मेरी तरह, ठीक है, करोड़ का भिखारी होता और 60 साल का बंदा करोड़पति होता, 50-60 साल का। एक चीज़ समझ लो, हर इंसान जो है वो अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ही कंसिडर होता है, बराबर। जो उसने हर तरह के ट्रिक्स और टेक्निक सीखे, एज या एज के साल के अनुभव के अकॉर्डिंग नहीं होता है। आप वो गलती मत करना, ठीक है। वो कहावत पुरानी हो गई कि जिसने ज़्यादा दिवाली देखी वो ज़्यादा पावरफुल होता है, ऐसा नहीं होता है। कुछ लोग ने कम दिवाली देखी होती है बट बहुत पटाखे जलाए होते हैं, बराबर। ये लेटेस्ट चल रहा है आज का, तो ये आप समझ लेना। आई एम रिक्वेस्टिंग यू पीपल, ठीक है, आप हमसे ज़्यादा धनी हो, आप हमसे ज़्यादा अनुभवी हो और आप हमसे ज़्यादा पावरफुल हो, बराबर। यू आर द पेरेंट्स। आप अपने बच्चों का जो फ्यूचर आप डिसाइड कर सकते हो ना, मेरे जैसा टीचर तो सोच भी नहीं सकता, समझ लो, बराबर। टीचर सिर्फ एक गाइडेंस प्रोवाइड करने का सोर्स है और कुछ नहीं है। हमारा काम है सही रास्ता दिखाने का है, उस पर चलना, आपके बच्चे को आगे ले जाना, वो आपको ही करना पड़ेगा, बराबर। ये मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज समझना हर चीज को। टाइम जो है उसकी नज़ाकत को समझिएगा। ये निकल जाएगा, गलती गड़बड़ हो जाएगी, नुकसान फेस करना पड़ेगा, पक्का है ये बात। ये मैं रिकॉर्डेड में इसलिए बोल रहा हूँ ताकि कल को जाके कोई केस या इंसिडेंट बने तो मैं ये वीडियो वो पेरेंट्स को दिखा सकूं कि मैंने अपना काम सही समय पे कर दिया था, बराबर, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आपको क्लियरली बोल रहा हूँ, रिकॉर्डेड में इसीलिए दे रहा हूँ ताकि आपको और मुझे दोनों को एविडेंस मिले इसका। सो रिक्वेस्टिंग यू ऑल, बराबर, एक बार ध्यान से वीडियो को देखिएगा, समझिएगा। एंड इफ आई टेल एनी रॉन्ग टू यू ऑल, मैंने कुछ भी गलत बोला हो शायद, बराबर, मुझे नहीं पता। मैं जो भी फॉर्मेट था, ठीक है, जो चीज़ थी उसको एक बहुत एग्रेसिवली ईगरली कंटेंट को समझाने का ट्राई किया है मैंने, बराबर। मैंने कोई भी जगह पे कुछ भी गलत बताया हो, शायद किसी के इमोशन या किसी के कंटेंट को हर्ट हो गया हो, तो आई एम एपोलोजाइजिंग फॉर इट। मैं सॉरी बोल रहा हूँ डेफिनेटली उसके लिए, बराबर। बट ये चीज़ समझने जैसी है और रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं आपको, बहुत अच्छे से समझिएगा। आपकी क्वेरीज और डाउट्स जो है वो आपके 100% इस वीडियो से सॉल्व हो जाएंगे। सो स्टे ट्यून्ड विथ अस गणेश क्लासेस सेलिब्रेटिंग 10 years across the Vadodara, India and
May this format continue with everlasting and generational level. ठीक है, so thank you very much for hearing me. I am signing off. I myself Karan sir, Ask Ganesh Classes, Vadodara, India. Thank you.